कक्षा 12 के विद्यार्थी देखें, आज स्पर्शी और अभिलंब की बात करनी है। कैलकुलस मेथड से एक तो बात यह है, आपकी जान लीजिए कि dy/dx जो होता है x1 y1 किसी पॉइंट पे, ये प्रवणता कहलाता है। तो अब केवल एक प्रवणता का एक सूत्र नया आपको बढ़ गया। प्रवणता के इसके पीछे तमाम सूत्र हैं। m = tan थीटा, दो बिंदु अगर हैं तो y2 - y1 / x2 - x1। इस प्रकार से एक सूत्र को अगर हम और इंक्लूड कर देते हैं तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y - y1 बराबर यम होता है। यहाँ यम का मान ये हो गया dy/dx x1 y1 x - x1। स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। एक बात ये जान लीजिए कि कोई वक्र है, इसका कोई बिंदु x1 y1 ये है, इसको स्पर्श करती हुई जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा। तो इस x1 y1 पर हमने प्रवणता निकाल ली dy/dx एट द पॉइंट x1 y1। तो स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। अब इस बिंदु पर अगर कोई लंब खींच दिया जाए तो ये अभिलंब कहलाता है। अभिलंब अर्थात अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 है और अभिलंब रेखा की प्रवणता m2 है तो m1 × m2 बराबर क्या होगा? -1, पूर्व ज्ञान के आधार पर। अर्थात अभिलंब की प्रवणता बराबर m2 बराबर -1/m1। अर्थात अभिलंब का समीकरण y - y1 बराबर -1/m1 का मान क्या है? dy/dx माइनस x - x1। अर्थात इसको और सिंप्लीफाई करें तो y - y1 बराबर -dx/dy x - x1। दो वक्रों का अगर प्रतिच्छेद कोण निकालना है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर दो वक्रों का प्रतिच्छेद निकालना है, कल्पना करिए कि यह आपके दो वक्र हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो एक ये स्पर्श और एक ये, इनके बीच का कोण निकालना है। तो इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर कक्षा 11 में पढ़ा होगा m1 - m2 / 1 + m1 m2। इस सूत्र का उपयोग हम करेंगे। m1 एक रेखा की प्रवणता है और m2 दूसरी रेखा की प्रवणता है। ये प्रश्न आने पर और क्लियर किया जाएगा। केवल इन सूत्रों का उपयोग और रेखा गणित कक्षा 11 की जानकारी अगर आपको है तो इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं। मैं शुरुआत करता हूं, प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। सिक्स 6.3 का पहला सवाल है, y बराबर दिया है 3x⁴ - 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। x बराबर 4 पर स्पर्शी की प्रवणता dy/dx 4 4 12x³ - 4 और dy/dx किस बिंदु पर? तो यहाँ लिख दिया करिए x बराबर 4, 12 × 4⁻³ - 4, 12 × 4 × 16 = 64, 4 × 16 = 64 - 4, 12 × 4 = 48, 12 × 72 = 4, 76 - 4 764।
दूसरे प्रश्न में भी x बराबर 10 पर प्रवणता पूछ रहा है। तीसरे प्रश्न पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जहां x के निर्देशांक 2 हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न थोड़ा घुमाया कि x उस बिंदु पर प्रवणता ज्ञात कीजिए जहां पर x निर्देशांक 2 है। तो y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो घुमाया इसमें क्या है, x का मान इसमें 2 रखा जाएगा। dy अपॉन डी एक्स बराबर 3x² माइनस 1 और dy अपॉन डी एक्स का निर्देशांक 2 है, x बराबर 2, 3 गुणे 2 की घात 2 माइनस 1, तो 3 गुणे 4 माइनस 1, 3 चौको 12 माइनस 1 बराबर 11। ये स्पर्शी की प्रवणता होगी। मैंने अभिलंब की प्रवणता भी निकालना बताया, जो सूत्र बताया dx अपान dy माइनस में इतना कर लीजिए, चाहे वो सूत्र समझ लीजिए, चाहे अगर कोई पूछे कि इस रेखा की अभिलंब की प्रवणता क्या होगी तो -1/11 क्या होगी, -1/11। तो इस वाले चैप्टर में भी विद्यार्थियों को केवल अवकलन मालूम होना चाहिए। जो मैंने स्पर्शी और अभिलंब का सिद्धांत बताया है उसके आधार पर इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। चौथा पांचवा प्रश्न में स्पर्शी की ही बात कर, चौथे पांचवें में अभिलंब की बात करता है। अभिलंब की प्रवणता इसी प्रकार से निकालेंगे जैसे ये प्रश्न मैंने बताया। अभिलंब के ये स्पर्शी की प्रवणता 11 है, तो अभिलंब की प्रवणता अगर निकालनी है, इतना निकालने के बाद अभिलंब की प्रवणता आपका हो जाएगा -1/11। तो अभिलंब की प्रवणता निकालने के बाद प्रश्न 6 तक कहता है, 6 तक लगा लें। 7वां प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, वो अगले वीडियो में आपको हम स्वयं बताएंगे। धन्यवाद।